आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई अहम मीटिंग। नए फौजदारी कानून पर हुआ तफसील से तबादला ख्याल। उमर अब्दुल्ला और अलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। डोडा में कांग्रेस इजलास में हुआ हंगामा। कई अरकान वॉकआउट करने पर मजबूर। कारकुनान में आपसी तनाजा। तारिक कर्रा ने दिलाया भरोसा। कुलगाम जिले के काजी कुंज इलाके से 5 दिनों से 3 खाना बदोश लापता। अहल खाने ने की मदद की अपील। राजपूत सभा ने राजौरी में एहतजाजी रैली निकाली। रियासत के दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आज वज़ीर दाखिला की सदारत में दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग का मकसद ये जाना था कि रियासत में नए कानून को किस तरह नाफिज किया गया है और क्या कोई चैलेंजेस दरपेश है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए फौजदारी कानून के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर अलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में इस मीटिंग में मौजूद रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कानून का निफाज मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन कानून से मुतालिक आगाही बढ़ाना उनके लिए उनकी हुकूमत को मजीद इकदाम करने की जरूरत है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर ने इन कानून के निफाज में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन कुछ कमजोर पहलू को दुरुस्त करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज की मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई बातचीत नहीं हुई। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने डोडा के डाक बंगले में वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के लिए मुहिम शुरू की और इसके अलावा उन्होंने देसा कपरन के तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा मुतालबे के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मसला असेंबली में उठाया जाएगा। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफी देर से, तब इलेक्शन की बात भी नहीं थी, तब से फिर इलेक्शन आया तो उसके दौरान भी, फिर सरकार बनी तो उसके बाद भी, खासतौर से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इस बात के शिद्दत से बात कर रही है कि हमें हमारा जो छीना हुआ हक है स्टेटहुड का, वो वापस मिलना चाहिए। हमने बार बार प्राइम मिनिस्टर को याद दहानी की, हमने बार बार वजीर दाखिला को याद दहानी की, हमने उनको याद दिलाया कि आपने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था, एश्योरेंसेस दी थी कि जल्द ही आपको आप लोगों का हक यानी स्टेटहुड वापस मिलेगा। लेकिन आज तक उसके ऊपर में कोई अमली कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ 2 लफ्ज सुनने को मिलते हैं, या कहते हैं एट ए प्रॉपर टाइम, या कहते हैं अनुकूल वक्त। सरकार से गुजारिश करें कि जल्द अज जल्द वो जो स्टेटहुड का मामला है उसमें शिद्दत लाए मरकजी सरकार के साथ, और हम उनसे ये गुजारिश भी करते हैं कि जो कंफ्यूजन इस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसको जल्द अज जल्द हल करें ताकि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हल हो। पार्टी हालांकि चिनाब खिता से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, लेकिन हम इस मामले को बहैसियत सदर ऐवान में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम
पैरास्टामोल का इस्तेमाल तकरीबन हर शख्स करता है, लेकिन हमला ख्वातीन पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ ने डॉक्टर बिल्किस, जो साबिका प्रोफेसर जीएमसी हैं, उनसे खसूसी बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पैरास्टामोल का एहतियात के साथ इस्तेमाल ज़्यादातर हमल के दौरान महफूज होता है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको ये बताएंगे। अब आपने सवाल किया अबाउट पेन किलर्स, जिसमें सबसे कॉमनली यूज पेन किलर है पैरासीटामोल। तो मेरा ये मानना है कि सब पेन किलर्स में जो सेफ पेन किलर है प्रेगनेंसी में, वो पैरासीटामोल ही है। कोशिश हम ये करते हैं कि पहले 3 महीनों में जितना अवॉइड कर सकें उतना हम उनको कहते हैं कि आप कोशिश करें, जैसे लोकली वो बाम लगाएंगे, या अगर उनको ऐसे कोई पेन हो जो अगर टॉलरेबल हो तो वो टॉलरेट करें जितना भी उनकी टॉलरेंस है। अब अगर जैसे आजकल आपको पता है कितना जुकाम फैला हुआ है, जुकाम में फीवर होता है और मसल पेन्स होती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेफ पेन किलर जो है वो पैरासीटामोल है। बल्कि उनको पैरासीटामोल ऑफ कोर्स कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाहिए, मगर उनको पेन किलर पैरासीटामोल के बगैर और कोई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पे और बच्चे के जो अलग अलग उज़ू होते हैं, जैसे हार्ट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उन पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पहले 3 महीनों में जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े पेन किलर की, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने राजा वसीम को शोपियां का नया जिला सदर मुकर्रर किया। इस ऐलान के बाद शोपियां में भरपूर जश्न मनाया गया। पार्टी के कारकुनान और हिमायतों ने सड़कों पर निकलकर रैली और तकरीबात का इनेकाद किया। इस मौके पर राजा वसीम ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं ने उन पर एतमाद का इजहार किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि उनकी क़यादत में पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। पहले मैं पार्टी हाईकमांड, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट माननीय सत शर्मा जी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी है, हमारे पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और प्रभारी कश्मीर सुनील शर्मा जी, मैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कश्मीर घाटी के हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और PMKSY 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा प्रोग्राम 2025 का आगाज कुपवाड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल मगाम में किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली शेख खुर्शीद ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम के तहत वाटरशेड यात्रा की गाड़ियां रवाना की गई, दरख्तों की मुहिम लगाने की मुहिम भी शुरू की गई। इसका मकसद पानी के तहफ़्फ़ुज़, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना और पैदारी ज़राअत को फ़रोग देना, जिससे मकामी किसानों और कम्युनिटी को फ़ायदा हो। ये IWMP के जो प्रोग्राम्स है, जो गाइडलाइंस का है, इसमें ये है कि अवेयरनेस आपने ज़रूरी करनी है पहले बिफोर गोइंग फॉर द प्लानिंग का एक पार्ट बनता है, आपने लोगों को अवेयर करना है व्हाट्स IWMP ऑल अबाउट। तो इसी तहत उन्होंने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि है क्या ये चीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ से जो ये प्रोग्राम है IWMP, इसमें जो फंड शेयरिंग होती है 90% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% आपका स्टेट शेयर होता है। लेकिन है तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच एक, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था, जिन इलाकों में इस वक्त जो IWMP के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे मागाम A है, B है, C है, या इसमें जो है आपका वारपोरा है, इसमें पालपोरा है, शौकपोरा है, तो इसी तरह से आपका शहलाल इसमें आता है, हारनीपोरा इसमें आता है, आपका चक दुधीपोरा साइड का है, बाकी एकड़ का आधा पार्ट आता है इसमें। तो जो पहला फेज़ है इसका वो तो चला गया है, लेकिन ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है, 4 to 7 इयर्स का। फिर देखते हैं आगे एक्सटेंड मत हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है, लोगों का भी रुझान बड़ा अच्छा था। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो लगातार होते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल, जो आज का यहाँ प्रोग्राम था वाटरशेड यात्रा, तो इसमें जो है फार्मर्स को और लोगों को जो है अवेयरनेस के लिए ये यहाँ पे प्रोग्राम इनेकाद किया गया, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है 5 साल के लिए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जनाब वर्दी ACP साहब जो हैं
वाटर शेड के जो इस वक्त प्रोग्राम यहाँ पे मैनेजर भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ डीडीसी नुतनुसा कंडी जनाब ज़हूर साहब और डीडीसी राजवार सुलेमान साहब भी यहाँ पे थे। और मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में जो है एक मास कैंपेनिंग की जाए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ गाड़ी के ज़रिए भी, बैनर्स के ज़रिए भी जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने एक प्लेज भी लिया यहाँ पे कि हम अपने आसपास को जो है साफ़ रखेंगे और वाटर रिसोर्सेज जो भी हैं इनको हम कंजर्व करेंगे और इनको साफ़ भी रखेंगे। डेफिनेटली जब भी मौका मिलेगा हमें और जब भी ज़रूरत महसूस होगी तब हम ये प्रोग्राम करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में हम हैं। और पीर पंचाल क्रिकेट टूर्नामेंट आज अपने शानदार इख्तिताम को पहुंचा। ये टूर्नामेंट 9 फरवरी को शुरू हुआ था और इसमें 40 टीमों ने जीत के लिए भरपूर जज्बे और अज़्म के साथ हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर एक इनामात की तकरीब भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल में क्रिकेट टूर्नामेंट को शामिल किया गया था, जो इस इलाके की सकाफती जश्न का एक हिस्सा था। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद इंडियन आर्मी का शुक्रिया जो हर बार इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं। इस बार बहुत ही बड़ा ये फेस्टिवल था जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें 50,000 रुपया विनर था और 25,000 रुपया रनर अप। मैं इस टूर्नामेंट को आर्मी के साथ ऑर्गेनाइज भी करवा रहा था और मेरी खुद की टीम भी थी स्टार क्लब सुरनकोट। तो आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच था स्टार क्लब सुरनकोट और पुंछ 11 के बीच में, जो स्टार क्लब सुरनकोट ने ये मैच जीता है। हम जितने भी दर्शक थे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, सुरनकोट की जितनी यूथ है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जितने मेरे भाई हमारी सपोर्ट करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंडियन आर्मी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे। और हमें यही है कि इंडियन आर्मी हर बार हर 6 महीने के बाद ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट करवाती है जिससे ड्रग्स की लानत से यूथ जो है काफ़ी दूर रहती है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ये स्पोर्ट्स इवेंट कंटिन्यू करवा रहे हैं आगे भी ऐसे इवेंट होने चाहिए। इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे नौजवानों को एंगेज करके रखने के लिए बड़ा अच्छा ये 1 महीने का जो विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और उसके साथ साथ आज हमारे यहाँ सुरनकोट से ही हमारी स्टार क्लब जो टीम है वो जीत के आई है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा इनाम भी इसके बदले में उनको मिलेगा। और उसके साथ जो हमारी पुंछ से एक टीम आई थी, पुंछ रॉयल करके, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि वो रनर अप आए हैं। और हमारी यूथ जो है वो ड्रग्स या दूसरी किसी भी किस्म की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए हमारी फ़ौज ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स में नौजवानों को एंगेज करने का। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहूँगी कि आगे भी ऐसे फेस्टिवल करवाए जाएँ। पहले तो मैं जीतने वाली टीम को बधाई देता हूँ और वो सुरनकोट की। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शोपियां के लैलापुरा में चंद माह कबल तामीर की गई बांध गिर गई, जिस पर मकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि इसकी तामीर में गैर मियारी मवाद इस्तेमाल किया गया। R&B डिपार्टमेंट ने इसे मिट्टी के कटाव को रोकने और इलाके को महफूज रखने के लिए तामीर किया था, लेकिन मकामी अफराद का दावा है कि ठेकेदार ने कम मियार के मवाद का इस्तेमाल किया, जिससे मजबूती मुख्तसर अरसे में कमजोर हो गई। मकामी लोगों ने हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की है ताकि नुकसान से बचा जा सके। लगभग वरी गो वो तुम पान त्र सेख तो रब मटीरियल सीमेंट नेब निशान सीमेंट यम करान यतन यह पब्लिक R&B यह कमो बनो यह कदल पत कर बड़े पत गम वल पान तमो कर बड़े पान अत ओर योर गाड़ी तैयार तो वो अत हाल क्या मेज त्र सीमेंट कहें ये कर सड़क जनाब ये 8 रेत 9 रेत गई ये कामि तुम त्रत क्या बाजर बे त्रत मेज सीमेंट 50% त्रत कहें अगर काम लज पोस सोन लगान टैक्स दिवान पोस सोन लगान यह कर्म जबर नजर जी क्या नौ ताजे खाली बाजरी योत मेज तो बाजर बे कहें ती सीमेंट ना कह चीज। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कश्मीर के कई इलाकों में सफाई के लिए खसूसी गाड़ियां मुतारिफ कराई गई थी ताकि कचरा जमा करने का अमल बेहतर हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ये गाड़ियां पिछले 2 साल से गैर फाल हैं। वक्त के साथ साथ गाड़ियों की हालत मजीद बिगड़ रही है, जिससे सफाई के मयार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी पर पेश है खास रिपोर्ट।
तकरीबन 2 साल पहले भारत मिशन के तहत जो गांव देहात है उनके लिए ये गाड़ियां फराहम की गई ताकि जो हमारे गांव हैं वो भी साफ सुथरा रहे और बाज़ाब्ता तौर पे कुछ एम्प्लॉइज़ को भी तैनात करने के अहकामात आए थे जो वह कूड़ा करकट जमा करके इन गाड़ियों में फिर कहीं पे ले जाएंगे यानी कि किसी डंपिंग साइट पे ले जाएंगे और वहाँ पे डिस्पोज अप करेंगे। मगर आज 2 साल भी गुजर गए, ये गाड़ियाँ खाली दफ्तरों में हैं जबकि इनकी हालत अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने को जा रही है क्योंकि 2 साल से ये गाड़ियाँ खाली इन्हीं दफ्तरों में हैं बल्कि किसी काम के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर महकमे की जानिब से इतने पैसे खर्च किए गए तो आज तक इन गाड़ियों को इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।